पहली मुलाकात, हजरतगंज की शाम। लखनऊ की शामों में एक अलग ही तहजीब होती है। उस दिन भी आसमान बादलों से घिरा था, बारिश अभी थमी थी और हजरतगंज की सड़कें पानी से चमक रही थीं। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अनन्या छतरी पकड़े तेज कदमों से सड़क पार कर रही थी। वो पास के एक स्कूल में संगीत शिक्षिका थी। उसे बारिश बेहद पसंद थी, पर उस दिन देर हो चुकी थी। स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और उसे बच्चों को रियाज कराना था। अचानक उसका पैर फिसला। सावधान! पीछे से किसी ने उसे थाम लिया। वो एक लंबा, सादा, सफ़ेद कुर्ता पहने लड़का था। आंखों में अजीब सी शांति, जैसे भीतर बहुत कुछ कहानियां छिपी हों। थैंक यू, अनन्या ने संभलते हुए कहा। बारिश में सड़कें भरोसेमंद नहीं होती, उसने मुस्कुराकर कहा। अनन्या ने अनजाने में पूछ लिया, और लोग? वो हल्के से हंसा। लोग? वो तो और भी कम। उसका नाम आरव था। पास ही उसकी छोटी सी किताबों की दुकान थी, पुरानी किताबों की खुशबू से भरी हुई। उस दिन बस एक परिचय हुआ, लेकिन शायद नियति ने वहीं से कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। किताबों और सुरों के बीच। कुछ दिनों बाद अनन्या फिर उसी रास्ते से गुजरी। बारिश नहीं थी, लेकिन यादें थीं। आरव दुकान के बाहर किताबें सजा रहा था। फिर से फिसलने आई है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या हंस पड़ी। नहीं, आज संभल कर आई हूं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी चाय की दुकान पर, कभी पास के पार्क में, कभी यूं ही सड़क किनारे खड़े होकर। आरव कविताएं लिखता था। एक दिन उसने अपनी डायरी अनन्या को दी। ये सब तुमने लिखा है? हाँ, पर अभी तक किसी को सुनाया नहीं। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। आज से मैं तुम्हारी पहली श्रोता हूँ। उस दिन से हर शाम एक कविता और एक धुन का आदान प्रदान होने लगा। अनन्या अपनी धुन गुनगुनाती, आरव उसे शब्दों में ढाल देता। दोनों के सपने अलग थे। अनन्या चाहती थी अपना संगीत स्कूल खोलना, आरव चाहता था कि उसकी किताबें लोगों की जिंदगी बदल दें। लेकिन सपनों की राहें एक दूसरे से होकर गुजरती थीं। गोमती किनारे इजहार। एक शाम वे गोमती नदी के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, पानी पर सुनहरी रोशनी तैर रही थी। अनन्या, आरव ने धीमे से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बिना मेरी हर कविता अधूरी है तो? अनन्या की धड़कन तेज हो गई। तो मैं कहूंगी कि तुम्हारे बिना मेरी हर धुन अधूरी है। वो पल जैसे ठहर गया। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? अनन्या ने आंखें बंद कर ली। हमेशा। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी, जैसे आसमान भी उनकी कहानी पर दस्तखत कर रहा हो। सपनों की दहलीज। कुछ महीनों बाद आरव को मुंबई से एक बड़े प्रकाशक का प्रस्ताव मिला। उसकी कविताएं छपने वाली थीं। उसने अनन्या से कहा, ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन दिल भारी था। जाओ, सपनों को रोकना मत। और तुम? मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में। विदाई के दिन स्टेशन पर दोनों खामोश थे। ट्रेन चल पड़ी। अनन्या की आंखों से आंसू गिरते रहे। आरव खिड़की से उसे देखता रहा, जब तक प्लेटफॉर्म धुंधला नहीं हो गया। दूरियां और खामोशी। शुरुआत में रोज बातें होती, वीडियो कॉल, मैसेज, लंबी रातों की बातें। फिर काम बढ़ गया, कॉल कम हो गए, मैसेज छोटे हो गए। एक दिन अनन्या ने फ़ोन किया। क्या तुम बदल गए हो? नहीं, बस थोड़ा व्यस्त हूं। लेकिन शब्दों की गर्माहट कम हो गई थी। गलतफहमी। एक शाम सोशल मीडिया पर अनन्या ने तस्वीर देखी। आरव एक लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। कैप्शन था, नई शुरुआत। उसका दिल जैसे टूट गया। उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। उधर आरव सोचता रहा कि वो अचानक इतनी दूर क्यों हो गई। काम के दबाव में उसने भी कोशिश कम कर दी। दोनों चुप हो गए। खुद को संवारना। 1 साल बीत गया। अनन्या ने अपना छोटा सा संगीत स्कूल खोल लिया। बच्चों की हंसी, सुरों की गूंज, उसने खुद को काम में डुबो दिया। पर हर बरसात उसे याद दिलाती। किसी ने कभी कहा था कि लोग भरोसेमंद नहीं होते। वापसी। बरसात का वही मौसम लौट आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वही आवाज़। आरव खड़ा था। तुम? अनन्या की आंखें भर आईं। आरव ने कहा, जिस लड़की के साथ फोटो थी वो मेरी किताब की एडिटर थी। मैंने सोचा था तुम मुझ पर भरोसा करोगी, पर शायद मैंने तुम्हें भरोसा दिलाने की कोशिश ही नहीं की। अनन्या बोली, और मैंने पूछने की कोशिश नहीं की। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अधूरा वादा पूरा हुआ। आरव ने जेब से एक किताब निकाली।
कवर पर लिखा था, बरसात में अधूरा वादा, लेखक आरव। ये कहानी हमारी है। अंत? अनन्या ने पूछा। अंत तुम्हारे जवाब पर है। अनन्या ने किताब बंद की, उसका हाथ थामा। कुछ कहानियां अधूरी अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी नहीं। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार कोई वादा अधूरा नहीं था। अंतिम संदेश। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, भरोसे और समझ का नाम है। सपने जरूरी हैं, लेकिन रिश्ते उनसे भी ज्यादा। और सबसे जरूरी, गलतफहमी को कभी सच मत बनने दो।